इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक बच्ची को गलत नीयत से उठाकर उसके साथ गलत हरकत करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन आरोपी को बच्ची को उठाते हुए रहवासियों ने देख लिया और जिस घर में वह बच्ची को उठाकर लेकर गया उस घर के बाहर जाकर जमकर हंगामा किया। उसके बाद पुलिस को भी पूरे मामले की सूचना दी गई। अतः घर के बाहर हंगामा होते देख आरोपी सद्दाम ने 7 साल की बच्ची को 29 चाकू मार के मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी सद्दाम को हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा से दंडित करते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है। बता दें कि पूरा मामला 23 सितंबर 2022 का आजाद नगर क्षेत्र का है और पूरे ही मामले में पुलिस ने विभिन्न तरह के सबूत कोर्ट के समक्ष रखे हैं। अतः कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभिन्न तरह के सबूतों के आधार पर आरोपी सद्दाम को सख्त सजा से दंडित करते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है। बता दें कि इस पूरे ही मामले में पुलिस ने आरोपी के ऊपर धारा 302, 364, 363 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की। वहीं कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं पूरे ही मामले में माननीय न्यायाधीश रेखा मिश्रा की कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो वहीं शासन की ओर से संजीव श्रीवास्तव एवं सुशीला राठौर ने पैरवी की। वहीं इस पूरे मामले में थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी और सब इंस्पेक्टर अनिल गौतम की विवेचना को महत्वपूर्ण बताते हुए आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी के सीसीटीवी फुटेज, तो वहीं जिस चाकू से उसने हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया उसके फिंगरप्रिंट के साथ ही डीएनए रिपोर्ट में हत्याकांड में सद्दाम के शामिल होने की पुष्टि हुई है और उन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया है। वहीं जिस तरह से कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया वह अभी तक का सबसे तेज फैसला कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सर थोड़ा सा सामने देख के कैमरे के सामने देखिए। आज माननीय न्यायाधीश श्रीमती रेखा मिश्रा जी के यहाँ से 13वें अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय गठित है, वो उनके द्वारा आज एक मृत्युदंड की सजा दी गई है। घटना ये थी कि थाना आजाद नगर के कुएं के पास की घटना है। दिन के 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। उसमें एक आरोपी सद्दाम जो वहाँ का निवासी है, एक छोटी बच्ची और एक बच्चा, दोनों जो घर से बाहर खेल रहे थे, उनको उठा करके अपने कमरे में ले गया। वहाँ लोगों ने उसके कमरे में भीड़ लगा दिया, फिर देखने लगे कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद वो घबरा गया, घबराहट में आकर सर चाकू से उसे 29 घाव किए और छोटी बच्ची को मार दिया, जिसकी पुलिस ने काफी तत्परता से विवेचना की और उसमें विवेचक, थाना प्रभारी, नोडल अधिकारी सभी ने बहुत काफी प्रयास किया। और चूंकि ये डे लाइट मर्डर था, पूरे एविडेंस थे, पुलिस ने बहुत जल्दी चालान प्रस्तुत किया 1 माह लगभग में, और उसके बाद न्यायालय में अभियोग पत्र पेश करके इसको बहुत ही स्पीडी ट्रायल के तहत प्रायोरिटी पे लेकर के अभियोजन ने न्यायालय से बार बार निवेदन करके कि चूंकि इसमें डे लाइट में सभी कुछ अपैरेंट है कि किसने हत्या की, क्यों की, सारे साक्ष्य हैं, इसको जल्दी ट्रायल किया जाए। अभियोजन ने उस पर पूरी तत्परता से अभियोजन का कार्य किया। 23 गवाह उसमें गुजरे प्रोसिक्यूशन से और फाइनली उसको सजा हुई। फिर उसके बाद दंड के प्रश्न पे न्यायालय ने सुना। दंड के प्रश्न पे प्रोसिक्यूशन द्वारा इसे जघन्य से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में रखे जाने हेतु निवेदन किया और कहा कि एक छोटी सी बच्ची जो किसी को चोट पहुंचाने, किसी को नुकसान करने की स्थिति में नहीं है, ना ही वो क्षमता है उसके अंदर, उसके लिए केवल अपने हवस को शिकार बनाने के लिए उसको उठा करके अगर नहीं कामयाब हुआ तो उसने उसकी हत्या कर दी। और ये पाशविक प्रकृति का ये प्रतीत होता है अपराध, इसे हर हाल में फांसी दिया जाए, जो न्यायालय ने कंसीडर किया। न्यायालय ने भी टिप्पणी की कि ये बर्बर मानसिकता का द्योतक है और ये पाशविक प्रवृत्ति जो इसमें झलकती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए और इस समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो, एक उदाहरण जाए अच्छा कि टोटल कितने महीने में पूरा डिसीजन आ गया? लगभग 3.5 माह में पूरे डिसीजन आ गए हैं। तो 3.5 आया सर। हाँ, अब उस सजा का मैं बता देता हूँ। सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड की सजा दी गई है। धारा 364 भारतीय दंड विधान के तहत आजीवन कारावास एवं धारा 363 भादवी के अंतर्गत एवं 9/10 पॉक्सो अधिनियम के तहत 7 वर्ष की सजा दी गई है। धारा 342 के अंतर्गत 1 वर्ष का। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें भारतीय न्यूज के साथ। नमस्कार।